आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा ह्यूमन राइट। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड है ह्यूमन राइट, ये दो वर्ड को मिला करके बनाया गया है, ह्यूमन प्लस राइट। देखिए, ह्यूमन प्लस राइट इज इक्वल्स टू राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन, मतलब कि ऐसा राइट जो कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को, हर एक मानव को प्रदान किया जाता है। ह्यूमन राइट्स क्या है? एक ऐसा राइट है, एक ऐसा मतलब हथियार समझ लो जो कि हर एक ह्यूमन को मिला हुआ है। ठीक है, ह्यूमन प्लस राइट्स इज इक्वल्स टू राइट ऑफ एवरी ह्यूमन, एवरी इंडिविजुअल। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड द फ्रीडम डेट बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बर्थ। यानी कि जब भी किसी इंसान का जब जन्म होता है, किसी भी मानव का जन्म होता है, तो उस समय उसको वो राइट दे दी जाती है। मतलब कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल में, उसी समय से उसको वो राइट मिला हुआ है जो कि एक नॉर्मल नागरिक को मिलता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड द फ्रीडम डेट बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बर्थ। यानी कि जन्म के साथ ही जो राइट हमें मिल जाए वो क्या है? तो वो ह्यूमन राइट है। ठीक है, ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट्स एंड द फ्रीडम डेट बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बर्थ, ऑल्सो नोन एज बेसिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स को हम लोग बेसिक राइट्स, इनहेरिएंट राइट्स, बर्थ राइट्स, नेचुरल राइट्स भी कह सकते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इनहेरिएंट राइट्स क्या होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनहेरिएंट राइट वही है जो कि आप ह्यूमन राइट पे जानते हैं। नेचुरल राइट क्या है? तो नेचुरल राइट ह्यूमन राइट को ही हम बोलते हैं। बर्थ राइट क्या है? तो वो भी वही चीज़ है। बेसिक राइट क्या है? तो वही ह्यूमन राइट है। तो ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट्स एंड द फ्रीडम डेट बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बर्थ। और दूसरा आप ये याद रखेंगे, ऑल्सो नोन एज बेसिक राइट्स, इनहेरिएंट राइट्स, बर्थ राइट्स और नेचुरल राइट्स, इसको हम बोलते हैं। देयर आर बेसिक एंड इनअलिएनेबल राइट्स, inherent rights of all the individual irrespective of their caste, creed, gender, religion, sex and the nationality। तो जो ये ह्यूमन राइट्स है, ये हर एक अमीर इंसान को, हर एक गरीब इंसान को, सभी को मिला हुआ है। यानी कि राजा से लेकर के जो भी रंक व्यक्ति है, उन सभी लोगों को ये मानव अधिकार मिला हुआ है, यानी कि ह्यूमन राइट मिला हुआ है। They can never be taken away but can be restricted in some circumstances। यानी कि ये जो हमारे पास ह्यूमन राइट है, ये किसी भी हाल में हमसे छीना नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम कोई क्राइम कर देते हैं, किसी कारणवश हमारा जो राइट है कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट आप लोगों को समझ में आया। ये हम लोगों का एक बेसिक राइट होता है और एक हर एक इंसान के पास होता है। जो राइट आपके पास है वही राइट जो है हमारे पास है। जो राइट हमारे पास है वही समाज में हर एक व्यक्ति के पास है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट एक्ट 1993 सेक्शन 2D, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल guaranteed by the constitution or embodied in international convention and enforceable by the court in India। यानी कि हमारा जो भारत का जो कानून है, जिसे अम्बेडकर जी ने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, और आपको बता दें सेक्शन नंबर 2D, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट एक्ट 1993 सेक्शन 2D, इसके अनुसार ह्यूमन राइट जो है, ये जो राइट है, द राइट रिलेटिंग टू, रिलेट करता है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और ये गारंटीड रहता है by the constitution or embodied in the international convention and enforceable by the court in India। यानी कि हमारी जो सरकार है वो सभी जनों को ये राइट प्रदान करती है। ठीक है, अब हमारे से ये पूछा जाता है कि ये जो ह्यूमन राइट है ये सभी लोगों को क्यों मिला हुआ, या ये जो राइट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पहला तो आप ये लिखेंगे कि वैल्यू, इससे सभी वैल्यू ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमंस। यानी कि हमारा जो डिग्निटी है, हमारी जो आज़ादी है, उसको वैल्यू करना। यानी कि हमारी क्या डिग्निटी हो सकती है कि हम कैसे हैं, हमको ऐसे नहीं तो बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, किसी के साथ कोई भी क्राइम कर सकता है लोग, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो वैल्यू करना ह्यूमन डिग्निटी को और ह्यूमन फ्रीडम को, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है,
दूसरी क्या ऑब्जेक्टिव हो सकती है? दूसरी ऑब्जेक्टिव हो सकती है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है मतलब कि हम बिल्कुल डल नहीं रहते हैं। मतलब अगर हमारे पास ह्यूमन राइट्स नहीं रहता, कोई भी अगर हमको आकर के मार के चला जाता सपोज़, तो क्या हम घर के बाहर निकलते? नहीं निकलते। हमारे पास ये राइट है कि हम, अगर हमको कोई मार रहा है तो हम भी उसको मारें, है ना? अगर हमको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो हम पुलिस में जा कर के उसकी कंप्लेन करें। तो ये राइट्स हम लोगों को मिला हुआ है जो कि हम लोगों को डेवलप्ड करता है, डेवलप करता है सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन। हम सभी लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डेवलप होता है ह्यूमन राइट्स से। इट प्रमोट्स द हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग एंड द अप्रिसिएशन ऑफ द डाइवर्सिटी। हम लोगों की हार्मनी को प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द डाइवर्सिटी। प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन और नेशनलिटी। यानी कि हर एक इंडिविजुअल को बचाता है। जैसे कि ये गाँव वगैरह में अगर आप देखेंगे तो किसी लड़की के साथ अगर किसी ने बदतमीज़ी अगर कर दी तो सरपंच बोल देते हैं कि नहीं, ज़रूर इस लड़की के अंदर कुछ होगा तभी इसको छेड़ा गया, क्योंकि वो लोग थोड़ा और गिरे हुए होते हैं। तो उस टाइम पे ह्यूमन राइट हमारा ये कहता है कि आप ये नहीं देखेंगे, आपको ये जजमेंट अगर करना है तो दोनों पक्ष को लेकर के जजमेंट करना है। लड़की की भी बात सुननी है, लड़के की भी बात सुननी है, दोनों का बात सुनने के बाद आपको कोई कल्प्रिट नज़र आएगा, है ना? तो इसमें जो है आपको कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, कौन से रंग का है, गोरा है, काला है, इंडिया का है कि पाकिस्तानी है, या क्या मतलब इसका रिलीजन है, हिंदू है, मुसलमान है, इन सब से परे हो कर के एकदम आपको रहना होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आपको इस बेसिस पे। फिर ये भी आ सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव कि इट प्रमोट्स द डेमोक्रेसी। हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे इट प्रमोट्स द जस्टिस। हम ऐसे कि मैंने आप लोगों को सरपंच का एग्जांपल दिया गांव का, तो गांव का जो सरपंच होता है वो थोड़ा बस ऐसे भी पागल रहता है, पता नहीं लोगों को सरपंच कैसे बना देते हैं। सो वो लोग जस्टिस सही से नहीं करते हैं, बस एक ही बार बोल देंगे हाँ हाँ लड़की बदमाश है, हाँ हाँ वो वही अपने जो इगोइस्टिक जो चीज़ है उन लोगों को निकालना होता है किसी की दुश्मनी से, तो वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस की बात ये आती है कि वो लड़की की भी बात सुनेंगे और जो कल्प्रिट जिसने काम किया है उसकी भी बात सुनेंगे, और दोनों को सुन करके आपको जस्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज़ है, अगर आपके हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट भी नहीं तो तुम सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सरपंच भी अंदर जाएगा और जो क्रिमिनल है वो भी अंदर जाएगा, लड़की बेचारी अच्छे से मतलब निकल जाएगी। ठीक है, सो बात आता है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो इट प्रमोट्स फ्रेंडशिप अमॉन्ग्स द पीपल एंड द नेशन। यानी कि लोगों के बीच जो है दोस्ती कराता है और नेशंस के बीच में दोस्ती कराता है। Now what are the sources of the human rights? तो फर्स्ट इज़ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जिसको हम लोग UDHR भी कहते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग मार्क आउट कर लीजिएगा। देखिए UDHR जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है, और इसकी जो आइडिया है ये 1942 में आई थी, जिसे अडॉप्ट करा गया था 1948 में, और फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल लेवल पर आया था। It was need that was felt for human rights and fundamental freedoms. इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड द कॉन्वेंट्स। इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कॉन्वेंट्स क्या होता है? तो इंटरनेशनल कस्टम्स आते हैं, फिर जुडिशियल डिसीजन आते हैं, फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्रीज आती है। अब हमारा आता है कि काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं। सो देखिए काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारे आते हैं। फर्स्ट है हमारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आता है जिसमें कि आपको एक अधिकार मिलता है कि आपको किस तरीके से रहना है। राइट टू लाइफ आपका हो गया, फिर राइट टू सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ थॉट हो गया, यानी कि आप अपना मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर के आप बोल सकते हैं कि आप अपनी थॉट प्रकट कर सकते हैं कि देश में क्या माहौल हो रहा है। जैसे कि अभी इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, 2024 है, अभी सबका इलेक्शन का टाइम है इंडिया में। तो इंडिया में अभी जो है हमारे पास एक मौलिक अधिकार है कि हम वोट कर सकें। अगर हम 18 से ऊपर उम्र हमारी जो एज है 18 अबव है हम, तो हमारे पास ये मौलिक अधिकार है कि हम लोग वोट कर सकते हैं। तो ये आएगा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में। फिर आएगा हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हम निष्पक्ष होकर के अपनी राय प्रकट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। क्यों इस पार्टी को स्पेसिफिकली हम क्यों वोट कर सकते हैं? क्या ये जो पार्टी है अगर
हम बात कर रहे हैं किसी पार्टी को लेकर के, तो यही पार्टी इंडिया में वापस क्यों आनी चाहिए? तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लोगों के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, हमारे अपने ओपिनियन हो सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में। फिर बात आती है हमारी इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल राइट में। तो इसमें आ जाएगा हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, फूड, शेल्टर एंड द क्लोथिंग। फिर कलेक्टिव राइट्स में हमारा आ जाएगा जो कि ग्रुप राइट्स होता है, यानी कि हमारे आपके करने से नहीं होगा, हम सबको मिल करके इस चीज़ को लेकर के काम करना होगा। जैसे कि राइट टू पीस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कि जब भी जगह शांति हो, कोई भी एक दूसरे को गाली गलौज ना करे, मारपीट ना करे, क्योंकि अब जैसे जैसे देखते जाओगे दुनिया में हम बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करने लगे हैं, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ करने लगे हैं फिज़िकली, मेंटली। तो इस चीज़ के लिए कलेक्टिव राइट्स होते हैं। सो आज का ये सेशन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई से भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें डिस्कस करूँगी, और भी टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।